विनयावली। हे केशव, हे स्वामी, ऐसा क्या कारण, क्या अपराध है जिस अपराध से आपने मुझे दुष्ट समझकर एक अनजान की तरह छोड़ दिया। यदि आप मुझे तो दुष्ट समझते हैं और जिनके आचरण बड़े ही पवित्र हैं, जो कोमल हृदय संत हैं, उन्हीं को अपनाते हैं, तो फिर अजामिल, वाल्मीकि और गणिका का उद्धार क्यों किया था? क्या उनसे आपकी कोई खास रिश्तेदारी थी? हे हरि, इस जीव का काल, कर्म, सुगति, दुर्गति सब कुछ आप ही के हाथ है। अतः हे प्रभु, मेरी ममता का नाश कर कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं आपको भूलकर इधर उधर भटकता ना भूलूं। यदि आप मुझे छोड़ भी देंगे तो भी मैं तो आप ही को भजूंगा, दूसरे किसी को अपना प्रभु कभी नहीं मानूंगा। यह मेरा अटल प्रण है। मन, वचन और कर्म से मैं आप ही की विनय करता रहूंगा। हे नाथ, यद्यपि ये उचित नहीं है कि मैं प्रभु के साथ ऐसी ढिठाई करूं, परंतु रात दिन आपकी निष्ठुरता देखकर यह तुलसीदास बड़ा दुखी हो रहा है। इसी से बाध्य होकर ऐसा कहना पड़ा। हे माधव, अब तुम किस कारण कृपा नहीं करते? तुम्हारा प्रण तो शरणागत का पालन करना है और मेरा प्रण तुम्हारे चरणार विंदों को देख देख कर ही जीना है। भाव यह कि जब मैं तुम्हारे चरण देखे बिना जीवन धारण कर ही नहीं सकता, तब तुम प्रणतपाल होकर भी मुझ पर कृपा क्यों नहीं करती? जब तक मैं दीन और तुम दयालु, मैं सेवक और तुम स्वामी नहीं बनी थी, तब तक तो मैंने जो दुख सही सो मैंने तुमसे नहीं कही। यद्यपि तुम अंतर्यामी रूप से सब जानती थी, किंतु अब तो मेरा तुम्हारा संबंध हो गया है। तुम दानी हो और मैं कंगाल हूं, तुम पतित पावन हो और मैं पतित हूं। वे इस बात को गा रहे हैं। हे रघुनाथ जी, इस प्रकार मेरे तुम्हारे अनेक संबंध हैं, फिर भला तुम मुझे कैसे त्याग सकते हो? मेरे पिता, माता, गुरु, भाई, मित्र, स्वामी और हर तरह से हेतु तुम ही हो। अतः कुछ ऐसा उपाय सोचो जिससे मैं द्वैत रूपी अंधेरे कुएं में ना गिरूं, अर्थात सर्वत्र केवल एक तुम्हें ही देखकर परमानंद में मग्न रहूं। हे कमल नयन, सुनो, तुम्हारी अपार करुणा भव सागर के भारी भय से, आवागमन से छुड़ा देने वाली है। हे नाथ, तुलसीदास का अज्ञान रूपी अंधकार बिना तुम्हारे ज्ञान रूप प्रकाश के, बिना तुम्हारे दर्शन के किसी प्रकार भी नहीं टल सकता। अतः इसको तुम ही दूर करो।